नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी के बारे में। यह महिलाओं में एक आम समस्या है, लेकिन कई बार इसके कारण और सही जानकारी न होने से चिंता बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, इसके कारण क्या है, कब ये सामान्य होता है और कब इलाज की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी के कारण, लक्षण और घरेलू उपाय। वाइट डिस्चार्ज, जिसे सफ़ेद पानी या सफ़ेद स्राव भी कहा जाता है, महिलाओं में होने वाली एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये शरीर का तरीका है योनि को साफ और स्वस्थ रखने का। कभी यह पानी जैसा हल्का होता है, तो कभी थोड़ा गाढ़ा और सफ़ेद दिखता है। अगर इसमें कोई जलन, खुजली या बदबू नहीं है, तो चिंता की बात नहीं, ये सामान्य है। लेकिन अगर रंग, गंध या लक्षण बदल जाएं, तो ये संक्रमण या किसी और समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसमें हम जानेंगे वाइट डिस्चार्ज के कारण, लक्षण, वाइट डिस्चार्ज के लिए घरेलू उपाय और क्या वाइट डिस्चार्ज को रोका जा सकता है। वाइट डिस्चार्ज के प्रकार। 1. सफ़ेद और गाढ़ा डिस्चार्ज। ये सामान्य होता है, लेकिन अगर इसके साथ बदबू, खुजली या जलन हो तो ये यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। 2. हरा डिस्चार्ज। ये बैक्टीरियल या सेक से जुड़े संक्रमण की वजह से हो सकता है। डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। 3. पीला डिस्चार्ज। ये भी संक्रमण का संकेत हो सकता है। इसे नज़रअंदाज न करें और जांच करवाएं। 4. भूरा डिस्चार्ज। यह अनियमित पीरियड्स या मेनोपॉज के कारण हो सकता है। बार बार होने पर डॉक्टर से मिलें। ध्यान दें, अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ जलन, खुजली, बदबू या बेचैनी हो रही है, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। सही इलाज से ही समस्या का समाधान संभव है। पीरियड के कितने दिन पहले वाइट डिस्चार्ज होता है। मासिक धर्म, पीरियड्स से पहले महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी आना एक सामान्य बात है। आमतौर पर यह पीरियड से 1 से 2 हफ्ते पहले शुरू हो सकता है। इस समय शरीर में एस्ट्रोजेन हार्मोन बढ़ता है, जो योनि से निकलने वाले सफ़ेद स्राव, डिस्चार्ज की मात्रा को बढ़ाता है। ये डिस्चार्ज अक्सर गाढ़ा और चिपचिपा हो सकता है और इसे ल्यूटियल फेज डिस्चार्ज भी कहा जाता है। ये संकेत देता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं। वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है। वाइट डिस्चार्ज महिला के शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है जो योनि को साफ, नम और संक्रमण से सुरक्षित रखने में मदद करती है। यह मुख्य रूप से हार्मोनल बदलावों, खासकर एस्ट्रोजेन के कारण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य योनि को सूखने से बचाना, संक्रमण से सुरक्षा देना, प्रजनन में सहायता करना, यानी स्पर्म को अंडाणु तक पहुंचने में मदद करना। इसलिए वाइट डिस्चार्ज होना सामान्य है, लेकिन अगर इसमें बदबू, जलन या खुजली हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। निष्कर्ष। पीरियड से लगभग 7 से 14 दिन पहले वाइट डिस्चार्ज आ सकता है। ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है और आमतौर पर कोई चिंता की बात नहीं होती। यदि डिस्चार्ज में कोई असामान्यता लगे तो विशेषज्ञ की सलाह लें। वाइट डिस्चार्ज होने के कारण वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी आना, महिला शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कई बार यह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। इसके सामान्य कारण नीचे दिए गए हैं। 1. बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर योनि की सफाई सही से नहीं की जाती, गंदे टॉयलेट का उपयोग किया जाए या असुरक्षित यौन संबंध बनाए जाएं, तो बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हो सकता है, जिससे वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है। 2. अनियमित पीरियड्स। जब पीरियड समय पर नहीं आते या बहुत ज़्यादा या बहुत कम आते हैं, तब वाइट डिस्चार्ज होना आम बात है। ये पीरियड शुरू होने या खत्म होने से पहले हो सकता है। 3. सेक्स से पहले या दौरान सेक्स से पहले या करते समय वाइट डिस्चार्ज निकलना शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये योनि को चिकनापन देने में मदद करता है ताकि इंटरकोर्स आराम से हो सके। 4. असुरक्षित सेक्स। बिना सुरक्षा के यौन संबंध बनाना गोनोरिया जैसी यौन रोगों का कारण बन सकता है, जिससे वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। 5. दवाओं का असर। कुछ दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स या गर्भनिरोधक गोलियां हार्मोन को प्रभावित करती हैं। इससे शरीर में बदलाव होते हैं और वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ खुजली, बदबू, जलन या दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वाइट डिस्चार्ज कब होता है। यह आमतौर पर पीरियड से 1 से 2 हफ्ते पहले होता है। उस समय शरीर में एस्ट्रोजेन हार्मोन बढ़ता है, जिससे योनि से सफ़ेद स्राव, सफ़ेद पानी निकलता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके पीरियड्स नज़दीक हैं। कई महिलाएं इस डिस्चार्ज का इस्तेमाल अपने मासिक धर्म चक्र और प्रजनन क्षमता पर नज़र रखने के लिए करती हैं। वाइट डिस्चार्ज होना अक्सर सामान्य बात होती है, लेकिन अगर इसके साथ कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह आपके शरीर का एक संकेत है जिसे समझना जरूरी है। वाइट डिस्चार्ज के लक्षण।
व्हाइट डिस्चार्ज के लक्षण जो आमतौर पर महिलाओं में पाए जाते हैं। 1. सामान्य स्थिति, हल्का सफेद या दूधिया डिस्चार्ज बिना गंध के सामान्य होता है। 2. रंग में बदलाव, अगर डिस्चार्ज हरा, पीला या भूरा हो जाए तो यह इन्फेक्शन का संकेत है। 3. गंध में बदलाव, तेज या खराब गंध आने लगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या यौन रोग हो सकता है। 4. खुजली या जलन, अगर योनि में खुजली, जलन या जलन के साथ डिस्चार्ज हो तो ये यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। 5. पेल्विक दर्द, नीचे के हिस्से में दर्द या सेक्स के दौरान दर्द महसूस हो तो ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। 6. गाढ़ापन बदलना, डिस्चार्ज बहुत गाढ़ा या दानेदार हो जाए तो ये सामान्य नहीं है। 7. क्या करना चाहिए, ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें ताकि समय पर इलाज हो सके और संक्रमण न बढ़े। व्हाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियां, व्हाइट डिस्चार्ज होना सामान्य है। ये क्यों और किस लिए होता है, ये जानना जरूरी है। सामान्य तौर पर व्हाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी का सूचक है। ये पीरियड शुरू होने के कुछ दिन पहले यानी ओव्यूलेशन के समय होता है। अब अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है तो शरीर पर इसका बुरा असर दिख सकता है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज सही तरीके से न हो तो ल्यूकोरिया, यीस्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया, ट्रिचोमोनियासिस जैसे रोग हो सकते हैं। लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज की जांच, व्हाइट डिस्चार्ज को लिकोरिया भी कहा जाता है। इसका सही कारण और प्रकार जानने के लिए डॉक्टर कुछ जरूरी जांच करने की सलाह देते हैं। ये जांचें मुख्य रूप से नीचे दी गई हैं। मेडिकल इतिहास, सबसे पहले डॉक्टर महिला से उसके पुराने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लेते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कहीं पहले से कोई हार्मोन की गड़बड़ी, संक्रमण या दूसरी बीमारी तो इसकी वजह नहीं है। शारीरिक परीक्षण, इसके बाद डॉक्टर महिला से उसके लक्षणों के बारे में पूछते हैं, जैसे योनि में खुजली, सूजन, जलन, गंध आना या डिस्चार्ज का रंग बदलना। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर योनि की जांच भी करते हैं। जम टेस्ट, संक्रमण की पुष्टि के लिए डॉक्टर योनि से थोड़ा सा नमूना लेकर लैब में भेजते हैं। इससे ये पता लगाया जाता है कि व्हाइट डिस्चार्ज किसी संक्रमण जैसे कैंडिडा या बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं हो रहा। लैब टेस्ट, कुछ मामलों में डॉक्टर खून की जांच या पेशाब की जांच भी करवाने को कह सकते हैं। इससे महिला की सेहत की पूरी स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है और पता चलता है कि कोई अंदरूनी बीमारी तो इसकी वजह नहीं है। इन सभी जांचों के नतीजों के आधार पर और महिला की उम्र व सेहत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर इलाज तय करते हैं। लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज का इलाज, व्हाइट डिस्चार्ज का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कारण क्या है। इसका इलाज योनि की साफ सफाई से शुरू होकर दवाइयों, सही खानपान और जीवनशैली में बदलाव तक होता है। इलाज का तरीका कारण पर निर्भर करता है। ये फंगल, बैक्टीरियल या हार्मोनल असंतुलन से हो सकता है। योनि की सफाई सबसे जरूरी है। रोज हल्के गुनगुने पानी से सफाई करें और किसी तरह की जलन या परेशानी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगर कारण फंगल इन्फेक्शन है, डॉक्टर एंटीफंगल दवाइयां देते हैं जो संक्रमण को दूर करती हैं। अगर कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। अगर हार्मोनल गड़बड़ी वजह है, डॉक्टर हार्मोन से जुड़ी दवाएं या थेरेपी सुझा सकते हैं। अन्य संक्रमण की स्थिति में उस संक्रमण का सही इलाज करवाना जरूरी है ताकि समस्या दोबारा न हो। खानपान और जीवनशैली में बदलाव, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान और नशे से दूर रहें। ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी ले। रोजाना थोड़ी देर योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज करें। महत्वपूर्ण सलाह, किसी भी असामान्य डिस्चार्ज या दुर्गंध की स्थिति में खुद दवा न लें, गायनोकोलॉजिस्ट से परामर्श जरूर करें। व्हाइट डिस्चार्ज के लिए घरेलू उपचार, कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिनसे घर पर रहकर व्हाइट डिस्चार्ज को कम किया जा सकता है, लेकिन किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। 1. वेजाइनल एरिया को बार बार धोना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो और भी ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। 2. टॉयलेट या पेशाब के बाद योनि को हल्के साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। 3. सिंथेटिक कपड़ों की बजाय सूती या लिनन की पैंटी पहनना बेहतर होता है, जिससे त्वचा को सांस लेने का मौका मिले। 4. अंडरवियर को रोजाना बदलें और उसकी साफ सफाई का खास ध्यान रखें। 5. मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी नैपकिन को बहुत लंबे समय तक न लगाएं, इसे समय समय पर बदलना जरूरी है। 6. सेक्स के मामले में एक समय पर एक ही पार्टनर के साथ संबंध बनाना सुरक्षित रहता है। 7. रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। 8. नारियल का तेल योनि के बाहरी हिस्से पर लगाने से राहत मिलती है। 9. हल्का फुल्का व्यायाम और योग करना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। 10. अदरक को पीसकर उसमें शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से मदद मिल सकती है। 11. एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना भी लाभकारी होता है। 12.
नीम की पत्तियां पीसकर पानी में उबालें और छानकर पीने से भी फायदे होते हैं। 13. अगर खुजली या जलन हो तो आइस क्यूब को गीली पट्टी में रखकर सेक करना आराम देता है। जहां कुछ महिलाओं को ये घरेलू उपाय फायदेमंद लग सकते हैं, वहीं कुछ के लिए ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसलिए व्हाइट डिस्चार्ज के लिए किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्या व्हाइट डिस्चार्ज को रोका जा सकता है? कुछ तरीके ऐसे हैं जिनकी मदद से एक महिला व्हाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकती है या उसे कम कर सकती है। 1. नशा छोड़ें, सिगरेट, शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहें। 2. सफाई रखें, योनि, अंडरगारमेंट्स और टॉयलेट की साफ सफाई पर ध्यान दें। 3. हेल्दी डाइट लें, हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज खाएं। 4. सही सफाई तरीका, हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करें, साबुन या क्लींजर से बचें। 5. हार्मोन संतुलन, तनाव, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराएं और अगर कोई असामान्य लक्षण महसूस हो तो समय पर इलाज कराएं। इन सावधानियों को अपनाकर व्हाइट डिस्चार्ज को काफी हद तक रोका या नियंत्रित किया जा सकता है। व्हाइट डिस्चार्ज यानी सफेद पानी महिलाओं के शरीर की एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है जो योनि को साफ, नम और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। ये शरीर की स्वाभाविक सफाई प्रणाली का हिस्सा होता है, इसलिए हल्का और बिना गंध वाला डिस्चार्ज आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता। लेकिन यदि इसके रंग, गंध या मात्रा में बदलाव हो या इसके साथ खुजली, जलन, दर्द या असहजता महसूस हो तो ये किसी संक्रमण, हार्मोनल असंतुलन या अन्य स्त्री रोग समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। साफ सफाई का ध्यान रखना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त पानी पीना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना इस समस्या से बचाव में मदद करता है। फिर भी यदि लक्षण लगातार बने रहें तो किसी अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना बेहद जरूरी है। महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की सही देखभाल के लिए समय पर जांच और उचित इलाज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्हाइट डिस्चार्ज या किसी अन्य स्त्री रोग समस्या से परेशान हैं, तो आज ही संपर्क करें, जहां आपकी सेहत और देखभाल हमारी प्राथमिकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज से जुड़ी यह जानकारी समझ में आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।